बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी आप सबके। उम्मीद और दुआ करती हूँ कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये है जी वीकेंड की सब स्टोरीज़ जो आपने हाइलाइट्स में देखी। फ्राइडे का दिन था और सबसे पहला जो मैंने काम किया था वो ये किचन के डोर की क्लीनिंग, क्योंकि सारा किचन ऑलमोस्ट पूरा का पूरा क्लीन हो गया था। फ्रिज क्लीन हो गई, सब कैबिनेट साफ़ हो गए, हर चीज़ रीऑर्गेनाइज हो गई। बस रह गया था ये दरवाज़ा और चूल्हे के नीचे की जो जगह है वो क्लीन करने वाली। तो सबसे पहले तो मैंने इसको सारा साफ़ किया है दरवाज़े को। उसके बाद हस्बैंड से मैंने कह कर ये सारा स्टोव बाहर निकलवाया। नीचे से इतना गंदा हुआ था क्योंकि मुझसे अकेले ये बाहर निकलता नहीं है, और नीचे जो फाइल बिछा हुआ था उसकी वजह से बहुत ज़्यादा चिकनाई जम गई थी। तो खैर बड़ी मुश्किल से मैंने उसको साफ़ किया और बस सारा किचन में अपना क्लीन करके अभी फारिग हुई हूँ। ग्रॉसरी वगैरह सब समेटी है मैंने। हरम को मैंने जो है वो ब्रेड और एग बना कर दिया था, जो एज़ यूजुअल उसने छोड़ दिया है। बर्तन वगैरह सब धो लिए हैं, डिश वॉशिंग कर ली। और ये बच्चों की दवाई जो है वो मैंने अपने पास किचन में रखी है, क्योंकि जब हरम को मुझे नेबुलाइज़ करना होता है तो फिर मैं काम जब किचन में कर रही होती हूँ तो मैं इसको अपने पास ही बिठा लेती हूँ। तो किचन हो चुका है हमारा क्लीन। अब हमें जाना है जी बाहर डिनर करने के लिए। थक चुकी थी मैं बहुत ज़्यादा और बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कुछ बनाने की। तो हस्बैंड ने कहा कि चलो आज मैं तुम लोग को बाहर से कुछ खिला देता हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से मुसलसल काम चल रहा था, कभी कोई, और मैं इतना थक चुकी थी कि बिल्कुल मेरी हिम्मत जवाब दे गई थी। तो बस मुझे बस डिनर से छुट्टी मिल गई और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे कोई ख़जाना मिल गया हो। तो हम आ गए थे लुलु में। प्लान था हमारा कुछ खाने का। गए तो हम अलबैक खाने के लिए थे, बट वो इतनी दूर था और जो नज़दीक वाला था वहाँ पे हमें एंट्रेंस का रास्ता नहीं मिला जो एयरपोर्ट के पास। तो हम घूम फिर के वहाँ से वापस आ गए और फिर आ गए हम लुलु में। और यहाँ पर अब हम खा रहे हैं KFC। मैं अपना खाना खा चुकी हूँ और यहाँ पर हरम की मुसलसल ज़िद थी कि उसे ये जो बॉल्स हैं ये चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली ना मेरे पास कॉइन्स थे ना हस्बैंड के पास कॉइन्स थे। हमने KFC वालों से और जितने भी नीचे ग्राउंड फ्लोर पे शॉप्स थी सबसे जाकर पता किया कि कहीं से चेंज मिल जाए, बट किसी ने भी हमें चेंज नहीं दिया। फिर हमने जब ऊपर से अपनी शॉपिंग की और वहाँ पर फिर हमने कैश काउंटर वालों से हमने चेंज लिया और फिर आ गए हम दोबारा नीचे, ताकि हरम को ये बॉल्स लेके दे सकें और उसको कोई सुकून आए, वरना उसने हमारी जान खाई हुई थी। और पूरा टाइम ऊपर भी जब हम ग्रॉसरी कर रहे थे उस टाइम पे भी उसने हमारी हमें तंग करके रखा हुआ था कि बस वो बॉल्स ले दें, मुझे बॉल्स लेनी है। और कॉइन्स ना होने की वजह से जो है वो बॉल्स हम उसको नहीं लेके दे पा रहे थे। तो फाइनली कॉइन्स मिल गए, तो फिर उसको ये बॉल्स निकाल कर दी हैं। अब क्या होती है ये बॉल्स, बस बच्चों को जो है ना वो पागल बनाने का एक ढकोसला होता है, निकलता है इसमें से कुछ भी नहीं है, बस फजूल से चीज़ें होती हैं। और बच्चे जो है ना वो पता नहीं क्या समझ बैठते हैं कि ये क्या निकला है। हरम का और हरीम दोनों ने अपने अपने जो हैं वो ले लिए हैं बॉल्स को, और दोनों ने चेक करके देखा और दोनों को ही अपनी अपनी चीज़ें जो हैं वो पसंद नहीं आई और एक दूसरे के साथ फिर उन्होंने एक्सचेंज कर ली थी। लेकिन हरम जो है वो दोनों ही चीज़ों पे कब्ज़ा जमा रही थी। तो फिर मैंने उसको थोड़ा समझाया कि आपको दोनों चीज़ें ही दोनों को एक दूसरे के साथ शेयर करनी है। तो खैर अब हम जा रहे हैं जी वापस। थक के बुरा हाल हो चुका था और चाय की इतनी क्रेविंग हो रही थी कि बस मुझे किसी भी तरह से चाय मिल जाए तो घर जाकर मैं बनाऊंगी अपने लिए चाय। बच्चों को मेडिसिन भी देनी थी, हरम को नेबुलाइज करना था, और सारे काम जो है ना वो इनको सुलाने से पहले जो हैं वो करने वाले काम सब हमने करने थे। तो अगले दिन का मेरा जो प्लान था वो बहुत लंबा चौड़ा था। अगले दिन मुझे काफ़ी काम करने थे, क्योंकि अगले दिन सैटरडे था और सैटरडे में मैंने सब काम अपने कंप्लीट करने थे। हरम की दवाई लेकर हम चलेंगे यहाँ से वापस। आप चलें, कर दें चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और मिलते हैं कल। The next day. आज है जी सैटरडे, सेकंड डे ऑफ वीकेंड है हमारा। और सुबह मैं उठकर जब मैंने नाश्ता वगैरह सब करके फारिग हो गई हूँ तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ मैरिनेशंस। मुझे काफ़ी कुछ बनाना था आज सैटरडे के दिन। तो मैंने यहाँ पर पिज़्ज़ा बन्स जो हैं बच्चों के लंच बॉक्स के लिए मुझे बनाने हैं, उनकी मैं तैयारी कर रही हूँ। 1 कप मैंने चिकन लिया है बोनलेस, इसके क्यूब छोटे छोटे कट कर लिए थे। उसके अंदर हाफ़ टी स्पून डाला है मैंने गार्लिक की पेस्ट का, थोड़ा सा नमक डाला है, थोड़ी सी काली मिर्च डाली है, थोड़ा सा पेपरिका पाउडर और थोड़े से चिली फ्लेक्स, बिल्कुल थोड़े थोड़े से, मतलब हाफ़ चम्मच से भी कम, हाफ़ टी स्पून से भी कम, क्योंकि बच्चों को खाने हैं
हैं, तो इसलिए मैंने ज़्यादा स्पाइसेस इसमें ऐड नहीं किए। पेपरिका पाउडर डाला था ताकि थोड़ा सा कलर आ जाए। बाकी जो है वो जो ब्लैक पेपर है वो मैंने बहुत कम डाली थी। इसको मैरिनेट करके करते हैं एक साइड पे, और फिर हम मैरिनेशन करते हैं पिज़्ज़ा की, क्योंकि मुझे पिज़्ज़ा भी बनाना है, बट वो मैं बनाऊंगी टिक्का फ्लेवर में। उसके लिए मैरिनेशन के लिए मैंने यहाँ पर जो है वो लहसुन का पेस्ट लिया था 1 खाने का चम्मच। उसके अंदर मैंने डाल दी है सोया सॉस 2 चाय के चम्मच, 1 खाने का चम्मच भर के चिली सॉस का डाला था, थोड़ा सा सॉल्ट डाला है तकरीबन ½ टीस्पून, और ½ टीस्पून ही ब्लैक पेपर पाउडर डाला था, ½ टीस्पून ही मैंने इसके अंदर जो है वो चिली फ्लेक्स डाले हैं, और 1 चाय का चम्मच तंदूरी मसाला और 1 ही चाय का चम्मच जो है वो टिक्का मसाला, दोनों के जो है वो मैंने 1-1 चाय का चम्मच डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। जो लाल मिर्च है वो मैंने कश्मीरी डाली थी ताकि कलर आ जाए, जो आम लाल मिर्च होती है वो नहीं डाली थी, क्योंकि जो स्पाइसेस हैं वो टिक्का फ्लेवर और जो तंदूरी फ्लेवर है उसमें से ही इसको मिल जाएंगे। तो अब इसको जो मैं है वो स्टेपल करके रख दूँगी ताकि इसके अंदर एयर ना जाए और नमी ना आए। अब आ जाते हैं हम हमारी डो की तैयारी के लिए। तो यहाँ पर मैंने 1 खाने का चम्मच जो है वो भर के लिया है ईस्ट का, और उसके अंदर मैंने तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच डाल दिए थे गर्म पानी के। आधा चाय का चम्मच डाला है शुगर का, उसको मिक्स करके छोड़ दिया है ताकि वो थोड़ी सी एक्टिवेट हो जाए। मीनवाइल हम यहाँ पर जो मैदा है उसकी मेजरमेंट कर लेते हैं। 2 कप जो है वो मैंने ले लिया है मैदा। ऑल पर्पज़ फ्लावर ले लिया है, आपके पास सेल्फ राइजिंग फ्लावर हो तो आप वो यूज़ कर लें, और फिर आप ईस्ट जो है उसको स्किप कर दीजिए। अच्छा, इसके अलावा मैंने इसमें 1 चाय का चम्मच नमक का डाल दिया था। उसके बाद अब यहाँ पर ये ईस्ट जो है वो एक्टिवेट हो चुकी है 5 से 7 मिनट में, और इसके अलावा इसमें मैंने आधा कप जो है वो मिल्क नीम गर्म करके वो डाल दिया है। थोड़ा सा पानी मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, बिल्कुल 2 से 3 चम्मच ही बस पानी मैंने ऐड किया था, क्योंकि मिल्क भी डाला है हमने इसके अंदर ½ कप, तो इसलिए जो है पानी ज़्यादा नहीं डालेंगे। ऑयल जो है वो मैं पहले डालना भूल गई थी, तो अभी मैंने इसमें 1/4 कप जो है यानी 4 खाने के चम्मच ऑयल का भी ऐड कर दिया है। अब बस थोड़ा थोड़ा 1-1 2-2 चम्मच करके पानी इसमें ऐड करेंगे, इसको अच्छे से नीट कर लेंगे। बहुत सॉफ्ट सी हमने इसकी डो बनानी है, इसको बहुत सख्त भी नहीं बनाना और बहुत पतला भी नहीं बनाना। अगर आपको लगेगा आपकी कंसिस्टेंसी ज़्यादा थिन हो गई है तो फिर आप थोड़ा सा बेसन इसमें और मैदा जो है वो थोड़ा सा और ऐड कर दीजिए। अगर आपको लगे ज़्यादा हार्ड होगी तो पानी ज़्यादा ऐड कर दीजिए। मतलब इतनी सॉफ्ट हो कि ये थोड़ी जब आपने इसको हाथों से टच करें तो ये आपके हाथों के साथ चिपके नहीं, बिल्कुल ये ड्राई ड्राई सी रहे। डो हमारी जो है वो तैयार हो चुकी है। इसको ऑयल के साथ मैंने अच्छे से ग्रीस कर दिया है। अब मैं इसको क्लिंग रैप के साथ कवर करूँगी, और उसके बाद किसी भी जगह पर आप इसको रख दें। आजकल गर्मियाँ हैं तो कहीं पे भी रखेंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएंगे, बट हमारे क्योंकि नॉन स्टॉप AC चलते हैं तो इसलिए मैंने फिर इसको जो ओवन बेकिंग वाला है उसके अंदर रख दिया था ताकि इसमें एयर ना जाए। 2 से 2.5 घंटे का इसको मैंने स्टे दिया था, और हमारी डो जो है वो बनकर तैयार हो चुकी थी। उतनी देर में मैंने सोचा कि मैं सालन बना लेती हूँ, क्योंकि सुबह हस्बैंड को जाना था जॉब पे, तो उनके लंच के लिए कुछ ना कुछ बनाना लाजमी था। पिज़्ज़ा वगैरह तो हम रात में डिनर में खा लेंगे, लेकिन जो सुबह के लिए फिर वही मसला कि लंच में क्या दिया जाए, तो इसलिए मैंने सोचा मैं लगे हाथों जो है वो सालन भी तैयार कर लेती हूँ। तो चिकन का कीमा जो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था हम लेकर आए थे, वही कीमा मैं बना रही हूँ। कीमा और आलू, प्याज मैंने स्लाइस कट कर लिए हैं। ऑयल के अंदर सबसे पहले हम प्याज डालकर इनको फ्राई कर लेंगे। कीमा जो है वो मैंने वॉश करके स्ट्रेन होने के लिए बास्केट में डालकर छोड़ दिया था ताकि उसका पानी जो है वो सारा निकल जाए। उसके बाद जो है जब प्याज फ्राई हो गया अच्छे से गोल्डन कलर के, तो मैंने इसके अंदर 1.5 टीस्पून जो है वो डाला है मैंने ज़ीरे का, उसको भुना है। और उसके बाद लहसुन और अदरक का पेस्ट डाला था। इसके साथ ही इसको जो कीमा है वॉश किया हुआ ड्रेन हो गया था, तो वो मैंने इसको अंदर डाल दिया। अच्छा, कीमा डालने के बाद, चिकन का कीमा ख़ास तौर पर डालने के बाद अपने मुसलसल चम्मच हिलाते जाना है, इसको स्टर करते जाना है। अगर आपने छोड़ दिया तो गुठलियाँ बन जाएगी, कीमा जो है वो आपस में जुड़ जाएगा और फिर इसको अलग करना मुश्किल हो जाता है। 7 से 8 मिनट हाई फ्लेम पर मैंने कीमे को अच्छे से फ्राई किया। जब कलर चेंज हो गया तो फिर मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं जो आलू थे कट किए हुए, छोटे क्यूब्स में कट किए हैं, क्योंकि चिकन का कीमा ज़्यादा जल्दी गल जाता है। तो अगर आलू हम बड़े काटेंगे तो वो गलने में टाइम लेंगे, छोटे काटे हैं ताकि जल्दी गल जाए।
इसके साथ ही मैंने टमाटर भी डाल दिए थे और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट भी डाल दिया था, उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब स्पाइसेस ऐड करेंगे हम। इसमें सॉल्ट डाला है 1.5 टीस्पून, हल्दी डाली थी 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 2 टीस्पून और नमक जो है लाल मिर्च का पाउडर है वो 1 टीस्पून डाला था। थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च भी मैंने इसमें ऐड की थी, वो भी 1 चाय का चम्मच थी। 5 से 6 मिनट मैंने इसकी भुनाई की है। जब ऑयल सेपरेट हो गया तो 1 गिलास पानी डालकर मैंने इसको कवर करके छोड़ दिया है ताकि ये आलू भी गल जाएँ और कीमा भी। अब मैं गूंद रही हूँ जी आटा, क्योंकि सुबह नाश्ते और लंच के लिए मुझे जो है वो पराठे भी बनाने हैं हस्बैंड के लिए, तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी मैं काम कर रही हूँ तो खड़ी हूँ तो लगे हाथों में आटा भी गूंद के रख दी थी, क्योंकि सुबह सुबह उठ के बच्चों को स्कूल भेजने के बाद जो है वो आटा गूंदना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बस मैं इसी हैंड मिक्सर के जो मेरा इलेक्ट्रिक मिक्सर है जो एग बीटर है कि हुक्स के साथ मैं अच्छे से इसको नीट कर लूँगी। उसके बाद बस आटा हमारा हो चुका है डन। बड़ा अच्छा लेसदार सा जो है वो आटा इसके साथ घुन जाता है, मेहनत भी ज़्यादा नहीं करनी पड़ती और कम टाइम में जो ये काम भी कंप्लीट हो जाता है। आटा गूंद कर मैंने उसको उसके एक डिब्बे में डालकर कवर करके रख दिया है। मिक्सर को मैं साफ़ करके सब काउंटर क्लीन कर लूँगी अच्छी तरह से। और सालन जो है वो भी हमारा ऑलमोस्ट डन है, थोड़ी सी कसर है आलू के गलने में। अब आ जाते हैं हम हमारी अगले आइटम की तरफ, अगले डिश की तरफ, जो है चिली गार्लिक सॉस। मैं क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बताया था कि मैंने केचप घर में बनाई थी, वो बहुत मज़े की बनी, तो मैंने सोचा कि चिली गार्लिक सॉस भी हम घर में ही बनाती हूँ। तो 50 ग्राम मैंने ले लिया है ड्राई वाली चिली। अगर आपके पास यहाँ ये लंबी वाली जो होती है चिली और ड्राई फॉर्म में ना हो तो आप जो गोल वाली लाल मिर्च होती है ड्राई वो ले सकते हैं। 50 ग्राम जो है वो ये वज़न है इसका। आपने इसका वज़न अगर आपके पास स्केल है तो ख़ुद कर लीजिए, वरना शॉप से जब आप लें तो आप उनको बोल दीजिए कि आपको 50 ग्राम चाहिए। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बनानी है, कम में बनानी है तो उसके हिसाब से क्वांटिटी को एडजस्ट कर लीजिए। 50 ग्राम खुश्क लाल मिर्च को मैंने 1 कप सिरके के अंदर जो है वो भिगो कर रख दिया है। अब यहाँ पर जो है मैं जो टमाटर हैं 1 किलो है मेरे पास, उसको मैंने क्यूब्स में काट लिया है। आधा कप पानी के अंदर 3 खाने के चम्मच मैंने सिरका डालकर उस आलू टमाटर में मिक्स कर दिया अच्छी तरह से। उसके बाद मैंने मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर टमाटर को पकने के लिए छोड़ दिया है। अब यहाँ पर आ जाते हैं जी हम पिज़्ज़ा सॉस की तरफ, क्योंकि पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो सॉस भी हम घर में बनाएंगे होममेड। सब चीज़ें ही हम होममेड यूज़ करेंगे सिवाय चीज़ के। तो मैंने जो प्यूरी बनाई हुई थी उसकी मैंने आपके साथ पहले भी एक दफ़ा रेसिपी शेयर की थी, जिसमें मैंने टमाटर की पेस्ट बनाकर उसको चूल्हे पर पका लिया था। हाफ़ कुक करके उसका पानी मैंने खुश्क कर लिया था, थोड़ा सा नमक और सिरका डालकर, और उसके क्यूब्स बनाकर मैंने रख लिए थे। सेम वही प्यूरी जो है वो मैं यूज़ करूँगी। प्याज मैंने फ्राई किए हैं, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा लहसुन डाला है, पार्सले डाले हैं, 1 लाल मिर्च फ्रेश वाली जो होती है वो डाली है। इन सब चीज़ों को अच्छे से भून लेना है और उसके बाद इसमें हमने डालना है जी कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर आधा चम्मच, और आधा ही चम्मच जो है वो पेपरिका पाउडर का मैंने इसमें डाला था, और आधा चाय का चम्मच नमक का डाला था, क्योंकि इसमें मैंने थोड़ा सोया सॉस भी ऐड किया था बाद में, तो उसलिए सॉल्ट का हिसाब आप देख लीजिएगा। उसके बाद टमाटो की प्यूरी के साथ इन सब चीज़ों को मैंने अच्छे से ग्राइंडर में ग्राइंड करके इसकी पेस्ट बना ली है और उसको अगेन डाल दिया है कुक होने के लिए। यहाँ पर जो है थोड़ा सा पानी डालकर जग को भी मैंने क्लीन कर दिया है। इसको 5 मिनट में पकाऊंगी। 5 मिनट पकने जब ये पक जाएगा उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थोड़ी थिक होना स्टार्ट हो जाएगी, तो फिर हम इसके अंदर ऑरिगेनो डालेंगे। आपके पास अगर बेसल लीव्स हैं तो आप वो ऐड कर दीजिएगा। मैंने इसके अंदर फ्रेश पार्सले डाले थे, जो आपने देखा होगा जब मैं चॉप कर रही थी प्याज़ों के साथ, लहसुन के साथ मैंने पार्सले फ्रेश वाले डाले थे। आपके पास पार्सले नहीं है, आप न्याज़बो के पत्ते जिनको बेसल लीव्स कहते हैं वो डाल दीजिए। वो भी नहीं है तो फिर आप सब बस धनिया डाल दीजिए। अच्छा, अब आ जाती है जी हमारे चिकन की तैयारी। एक साइड पे मैं बंस की फिलिंग रेडी करूँगी और दूसरी साइड पे टिक्के रेडी करेंगे हम अपने पिज़्ज़ा के लिए। कोयला मैंने जलने के लिए रख दिया है चूल्हे पर, और दोनों मैरिनेटेड जो चिकन है उनको थोड़े थोड़े ऑयल के अंदर डालकर मैंने फ्राई होने के लिए रख दिया है। जो पिज़्ज़ा बन की फिलिंग मैं बना रही हूँ उसमें मैंने साथ ही थोड़े से प्याज और थोड़ी सी शिमला मिर्च डाल दी है, और थोड़ा सा टमाटर भी डाल देंगे ताकि जो है वो फिलिंग का अच्छा सा फ्लेवर आ जाए, पिज़्ज़ा का टच क्योंकि हमने उसको देना है। और जो दूसरा हमारा चिकन टिक्का बन रहा था उसके अंदर भी मैंने जो है वो प्याज और शिमला मिर्च पहले डाली है, टमाटर मैं बाद में डालूँगी ताकि वो पानी ना छोड़ें।
3 से 4 मिनट अच्छी तरह से इन चीज़ों को कुक करने के बाद फिर मैंने इन दोनों के अंदर टमाटर भी डाल दिए थे। अच्छा, इनमें इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो चिकन और वेजिटेबल सेम है, सिर्फ इसके फ्लेवर का फ़र्क है, जो स्पाइसेस हैं उसका फ़र्क है, क्योंकि एक में मैंने तिक्का फ्लेवर रखा है और एक में मैंने फजीता फ्लेवर रखा है। तो फिलिंग वाला जो चिकन है वो ऑलमोस्ट हमारा डन हो गया, तो मैंने इसके अंदर डाल दिया है थोड़ा सा ऑरिगेनो और उसके बाद इसको मिक्स करूँगी। दोनों के ऊपर मैं ढक्कन लगा कर 5 मिनट के लिए लो फ्लेम के ऊपर इनको कुक करूँगी, ताकि जो चिकन है वो अच्छे से गल जाए। जो पिज़्ज़ा बन की फिलिंग है वो हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। टिक्के भी हमारे ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं, पानी सारा खुश्क हो चुका है। बहुत ज़्यादा इसको हमने जो है वो कुक करके इसका कलर नहीं डार्क करना, बस इसका इतना पकाना है कि इसका पानी सारा खुश्क हो जाए। चलता हुआ कोयला सेंटर ऑफ द पैन रखेंगे और ऑयल डालकर ऊपर से कवर कर देंगे, ताकि स्मोक का फ्लेवर जो है वो टिक्कों में चला जाए। चिकन और फिलिंग हमारी हो चुकी है जी रेडी। अब आ जाते हैं हम हमारी डो की तरफ। और मैं बिल्कुल भूल गई कि मैंने अपने हाथों को ना ग्रीस किया है ना ही उसको खुश्का लगाया था, बस वैसे इसको मैंने डो को लगाया और सारी डो मेरे हाथ को चिपक गई। खैर, डो मैंने निकाल ली है। इसको अच्छे से हम एक दफ़ा इसको नीट कर लेंगे अगेन। उसके बाद हाफ़ बंस के लिए मैं निकाल दूँगी और हाफ़ का जो है वो बनाएंगे हम पिज़्ज़ा। बहुत सॉफ्ट सी जो है बड़ी लचकदार किस्म की डो थी, मतलब किसी भी शेप में उसको मैं मोल्ड करती थी तो बड़ी आसानी से हो रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। उसको मैंने सेट कर लिया है अपने ट्रे के अंदर पिज़्ज़ा की डो को, और फोक के साथ मैंने इसको प्रिक कर दिया है ताकि एयर बबल रिलीज़ हो जाए। अब यहाँ पर मैं लेयर लगाऊंगी सबसे पहले जो है वो पिज़्ज़ा सॉस की। जितनी मर्ज़ी आपको थिकनेस क्वांटिटी में लगानी हो अपने हिसाब से आप पिज़्ज़ा की जो सॉस है वो लगाइए। उसके ऊपर जो हमने चिकन और वेजिटेबल्स कुक की थी वो डाल देंगे। और बस एंड पे मैंने यहाँ पर ये ढेर सारी मोज़रेला चीज़ डाल दी। आप चाहे तो चेडर और मोज़रेला दोनों भी डाल सकते हैं। चीज़ अच्छे से स्प्रेड कर दी है और ऊपर से मैं अब इसके ऊपर थोड़ा ऑरिगेनो डाल दूँगी। थोड़ी सी चिली फ्लेक्स मैंने इसके ऊपर डाल दी है, क्योंकि चिली फ्लेक्स से एक तो लुक बहुत अच्छी आती है और दूसरा फ्लेवर मज़े का हो जाता है। अब इसको मैंने रख दिया है प्री हीटेड अवन के अंदर 170 ग्रेड के ऊपर। मैं इसको 20 मिनट्स के लिए कुक करूँगी दोनों रॉड्स के ऊपर, और फिर उसके बाद 5-5 मिनट के लिए ऊपर और नीचे वाले रॉड्स को अलग अलग मैं जलाकर तो इसको कलर दे दूँगी। अब साथ ही मैं तैयारी कर रही हूँ पिज़्ज़ा जो बन्स हैं उसकी। अच्छी तरह से मैंने डो को पहले नीट किया है, उसके बाद इसको 5 हिस्सों में मैंने डिवाइड कर लिया, क्योंकि मुझे छोटे साइज़ के बन्स बनाने। आपको बड़े साइज़ के बनाने हैं तो आप 4 बना लीजिएगा, अगर बहुत छोटे साइज़ के बनाने हो तो 6 भी बन जाएंगे। बस इसको थोड़ा सा फ्लैट करना है, दरम्यान में फिलिंग डालनी है, थोड़ी सी चीज़ डालनी है, अच्छे से इसको बंद करना है और थोड़ा सा घुमा देना है पेड़े की तरह, और हल्का सा फ्लैट कर देना है इसको, ताकि ये एक बन की शक्ल आ जाए। अगर आप इसको पेड़े की तरह रखेंगे तो शेप जो है ना वो इसकी भी जो लुक है वो बन वाली नहीं आएगी। अच्छा, एग जो है एग वॉश मैंने लगा दिया है इसके ऊपर, और ऊपर तिल लगाए हैं, सेसमी सीड्स जिसको बोलते हैं वाइट वाले, और यहाँ पर ये ब्लैक कलर की जो आपको नज़र आ रही है ये क्लौंजी लगाकर इसको भी मैंने सेम टेम्परेचर और सेम टाइम के लिए बेक किया है। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं जी चिली सॉस की तरफ। ये मैंने जो सिरके के अंदर सोक करके रखी थी मिर्चें वो हैं, और आधा कप गार्लिक है। इन दोनों चीज़ों को उसी सिरके समेत मैं अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। जो टमाटर मैंने बॉईल होने के लिए रखे थे उनको मैंने अच्छे से ब्लैंच करके उनका छिलका निकाल कर उसको अच्छे से मैंने ब्लेंडर में डालकर जग के अंदर उसको ग्राइंड करके उसको छान लिया, वो क्रीमी सा बन गया। फिर उसके अंदर मैंने ये जो अभी मैंने चिली और गार्लिक को पेस्ट बनाया था उसको ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर हम डाल रहे हैं स्पाइसेस, जिसमें थोड़ा सा नमक है, तकरीबन 1.5 टीस्पून नमक का डाला था मैंने इसके अंदर, और उसके अलावा पेपरिका पाउडर डाला था कलर देने के लिए, वो भी 1.5 टीस्पून का डाला था। सोया सॉस डाली थी, चिली सॉस डाली थी, और चीनी अपने हिसाब से आप डाल लीजिएगा। उसके बाद इसको हम कुक कर लेंगे। पिज़्ज़ा जो है वो हमारा बनकर तैयार हो चुका है। इसका क्रस्ट मैंने काफ़ी पतला रखा था, और जो डो है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनी थी, बिल्कुल भी हार्ड नहीं हुई। पिज़्ज़ा बन जो हैं वो भी हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। पिज़्ज़ा का थोड़ा सा ऊपर वाला टाइम एक्स्ट्रा हो गया था, मैं सॉस में लगी और वो टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो थोड़ा डार्क कलर लग रहा है, वीडियो में कुछ ज़्यादा ही डार्क लग रहा है। तो अदरवाइज़ पिज़्ज़ा हमारा परफेक्ट बना था। बस ये थी सब चीज़ें जो मैंने सैटरडे के दिन बनाई थी, और जो काम मैंने फ्राइडे में और सैटरडे दोनों दिनों पे वीकेंड पे किए थे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो थम्स अप दीजिएगा। अपना रखिएगा ख्याल, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।